कभी प्लेन में सफर करते हुए वो अलग अलग आवाजें सुनी है? बीप, डिंग डोंग, और कभी कभी तो वो काफी तेज वाला अलार्म भी बजता है। हाँ बिल्कुल। और ज्यादातर लोग शायद सोचते होंगे कि ये बस यूं ही शोर है। सही कहा, पर ऐसा है नहीं, है ना? ये सिर्फ शोर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में पायलट और केबिन क्रू के बीच हाँ। कम्युनिकेशन का, बातचीत का एक बहुत सोचा समझा सिस्टम है। अच्छा। हाँ, हमारे पास विमान चेतावनी ध्वनियाँ, एक मार्गदर्शिका से कुछ जानकारी है। हाँ। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि इन आवाज़ों का असली मतलब क्या होता है। बढ़िया। मतलब बोर्डिंग के टाइम वो जो हल्की सी डिंग होती है, उससे लेकर इमरजेंसी वाले बहुत तेज अलार्म तक, हर आवाज का एक मतलब है। एकदम सही, हर आवाज़ एक संदेश है। तो फिर शुरुआत कॉकपिट से करते हैं, जहां पायलट होते हैं। वहां ये मास्टर वार्निंग और मास्टर कॉशन जैसी आवाजें होती हैं। ये क्या है? हाँ, देखिए, मास्टर वार्निंग जो है वो एक तेज लगातार बजने वाली टोन या घंटी जैसी आवाज होती है। तेज और लगातार। हाँ, और ये संकेत है कि कोई बड़ी, मतलब बहुत गंभीर समस्या है। जैसे इंजन में आग लग गई हो, या केबिन का प्रेशर एकदम कम हो गया हो, या कोई बहुत जरूरी सिस्टम फेल हो गया हो। बाप रे, तो इस पर तो फौरन एक्शन लेना होता होगा। बिल्कुल, तत्काल कार्रवाई जरूरी है। फिर दूसरी है मास्टर कॉशन। ये थोड़ी धीमी डिंग डिंग जैसी आवाज है। अच्छा, धीमी वाली। हाँ, ये भी किसी जरूरी खराबी का ही संकेत है। मान लीजिए फ्यूल पंप ने काम करना बंद कर दिया, पर इसमें मतलब जान का खतरा तुरंत नहीं होता। ओह, तो ये फर्क इसलिए है ताकि पायलट समझ सकें कि पहले किस पर ध्यान देना है। मतलब कौन सी समस्या ज्यादा अर्जेंट है। बिल्कुल सही पकड़ा। तनाव के पलों में प्राथमिकता तय करने के लिए ये अंतर बहुत जरूरी है। इसके अलावा वो जमीन से या दूसरे जहाजों से टक्कर बचाने वाली आवाजें भी होती हैं। मैंने GPWS और TCAS के बारे में सुना है। हाँ, होती हैं। GPWS यानी ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम। अगर विमान जमीन के बहुत पास आ जाए या खतरनाक तरीके से नीचे जा रहा हो, तो ये सिस्टम आवाज निकालता है, जैसे टरेन, टरेन, या फिर पुल अप, पुल अप। अरे वाह, मतलब सीधे सीधे निर्देश। हाँ, और TCAS है ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये आसपास के दूसरे विमानों के बारे में बताता है, ट्रैफिक, ट्रैफिक। अच्छा। और जरूरत पड़ने पर ये पायलट को सीधे निर्देश भी देता है कि ऊपर जाओ, क्लाइम, या नीचे जाओ, डिसेंड, ताकि टक्कर ना हो। ये समझिए हवा में एक तरह का ट्रैफिक कंट्रोल है। कमाल है। हाँ, ये आवाजें तो सच में एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। अच्छा, एक और बात, विमान अगर बहुत तेज चले या बहुत धीमा हो जाए, दोनों के लिए चेतावनी होती है। हाँ बिल्कुल, ये संतुलन बहुत नाजुक होता है। अगर विमान अपनी तय स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज हो जाए, तो एक तेज खटखटाहट जैसी आवाज आती है। खटखटाहट। हाँ, क्लैकिंग नॉइज, वो ओवर स्पीड वार्निंग है। और अगर विमान बहुत धीमा हो जाए और हवा में अपनी पकड़ खोने लगे, जिसे स्टॉल कहते हैं, हाँ, स्टॉल। तो एक लगातार हॉर्न जैसी या कंपी वाली टोन बजती है, और पायलट का जो कंट्रोल स्टिक होता है वो भी वाइब्रेट करने लगता है। ये दोनों ही खतरनाक स्थितियां हैं, इसलिए ये चेतावनियां बहुत जरूरी हैं। और भी कोई गंभीर चेतावनी होती है कॉकपिट के अंदर? जी हाँ, कई होती हैं। जैसे इंजन में या APU में। APU वो यूनिट है जो जमीन पर विमान को पावर देती है। अगर आग लग जाए तो एक खास फायर बेल बजती है। आग के लिए रख घंटी। हाँ, और एक और बहुत जरूरी है, केबिन एल्टीट्यूड वार्निंग। ये एक लगातार तेज बजने वाला हॉर्न होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि केबिन के अंदर का हवा का दबाव खतरनाक लेवल तक गिर गया है, और अक्सर इसी वार्निंग के बाद वो ऑक्सीजन मास्क नीचे आते हैं। ये सीधे सीधे यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। समझ गया। पायलटों की दुनिया तो इन आवाजों और चेतावनियों से भरी है, लेकिन केबिन में भी तो कुछ आवाजें होती हैं जो क्रू और हम यात्रियों के लिए होती हैं। बिल्कुल होती हैं। केबिन क्रू के आपस की कम्युनिकेशन के लिए भी सिग्नल होते हैं। जैसे अगर सिर्फ एक चाइम बजे, तो उसका मतलब है कि किसी यात्री ने अपनी सीट से बटन दबाया है। अच्छा, वो अटेंडेंट कॉल बटन। हाँ, अगर 3 चाइम बजे, तो इसका मतलब है कि टॉयलेट से कोई मदद मांग रहा है। ओके, 3 चाय मतलब टॉयलेट। और कॉकपिट से भी क्रू के लिए सिग्नल आते हैं। 1 चाइम मतलब कोई सामान्य सी बात बतानी है। 2 चाइम मतलब कोई जरूरी सूचना है, जैसे शायद टर्बुलेंस आने वाला है, तो क्रू को तैयार रहना है। और 3 चाइम? 3 चाइम मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन है। हो सकता है विमान खाली करने की तैयारी करने का इशारा हो। ये सिग्नल क्रू को आपस में कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं। और हम यात्रियों को जो डिंग सुनाई देती है, जैसे बोर्डिंग के समय या सीट बेल्ट साइन के जलने बुझने पर,
वो भी है। बोर्डिंग के टाइम वाली डिंग अक्सर वेलकम अनाउंसमेंट से ठीक पहले होती है। सीट बेल्ट साइन जब ऑन या ऑफ होता है तब भी एक डिंग बजती है। और टर्बुलेंस के दौरान एक खास डिंग क्रू को अपनी सीट पर बैठने और बेल्ट बांधने का संकेत देती है। इतनी सारी अलग अलग आवाजें, क्या कभी इनको पहचानने में कंफ्यूजन नहीं होता होगा, खासकर तनाव वाले माहौल में? देखिए, पायलट और क्रू की ट्रेनिंग का एक बहुत अहम हिस्सा होता है कि वो इन आवाज़ों को तुरंत पहचाने और उनका मतलब समझे। इसके अलावा कुछ और खास हालात के लिए भी अलार्म हैं। जैसे अगर टॉयलेट में धुआं डिटेक्ट हो तो एक लगातार तेज बीप बजती है। टॉयलेट में धुएं के लिए भी? हाँ, और शायद सबसे गंभीर अलार्म है इवैक्यूएशन अलार्म। वो एक बहुत तेज बार बार बजने वाला हॉर्न होता है और साथ में लाइटें भी चमकती हैं। इसका मतलब? इसका सिर्फ एक ही मतलब है, फौरन विमान से बाहर निकलना है। इन अलार्म्स पर तुरंत एक्शन लेना ही जान बचाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगली बार जब हम विमान में कोई भी बीप या डिंग डोंग सुने तो ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ आवाज नहीं है, बल्कि एक कोड है, एक जरूरी संदेश है। बिल्कुल सही। हर ध्वनि का अपना एक खास मतलब है, जो पायलटों और क्रू को मुश्किल हालात में सही फैसला लेने में और अक्सर जान बचाने वाले फैसले लेने में मदद करता है। और ये सोचने वाली बात है कि आवाजों का ये पूरा सिस्टम हवाई जहाजों को सुरक्षित बनाने के लिए जो इतने सारे जटिल सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, उनकी कई परतों में से ये सिर्फ एक परत है। हाँ, ये मॉडर्न एविएशन की सेफ्टी का एक छोटा सा मगर बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।